है रोशनी का ये त्योहार, लाए हर चेहरे पर मुस्कान। सुख और समृद्धि की बहार, समेट लो सारी खुशियाँ, अपनों का साथ और प्यार। इस पावन अवसर पर आप सबको दीपावली का प्यार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नितिशा बंसल और आप देख रहे हैं FM न्यूज़। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली दीपों का पर्व है। दिवाली यानी कि रोशनी का त्योहार, और इसी त्योहार पर हमारी ये खास पेशकश आप सबके लिए। तो दिवाली त्योहार है अंधकार पर प्रकाश की विजय का। दिवाली त्योहार है सत्य की जीत का। इस पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं दीपावली की मान्यताओं के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं हिंदू धर्म के अनुसार इस पर्व का क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म में दिवाली का महत्व बहुत अधिक है। दिवाली हिंदुओं का सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दीपावली का महत्व। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। 14 वर्ष के वनवास पर गए थे श्री राम। लक्ष्मण और सीता ने जंगलों में बिताए 14 साल। रावण ने किया था सीता हरण। रावण का श्री राम ने किया था वध। वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे श्री राम। सत्य पर असत्य की जीत का पर्व दीपावली। दीप जलाकर अयोध्या वासियों ने किया था श्री राम का स्वागत। गणेश लक्ष्मी की होती है इस दिन पूजन। पटाखे जलाकर रंगोली बनाकर मनाई जाती हैं खुशियां। सुख समृद्धि की करते हैं लोग कामना। इस पर्व पर घर कारोबार में सुख समृद्धि के लिए भगवान गणपति गणेश और लक्ष्मी माँ की पूजन की जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा से रिद्धि सिद्धि एवं माँ लक्ष्मी की पूजन से घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली का ये पर्व महापर्व भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अपने राज्य में लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्षों का वनवास पूरा करके और लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था और खुशियां मनाई थीं। उस समय से इस पर्व की शुरुआत हुई थी। इस दिन श्री राम अयोध्या लौटे। उस रात्रि कार्तिक मास की अमावस्या थी, अर्थात आकाश में चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ऐसे माहौल में अयोध्या वासियों ने भगवान राम के स्वागत में पूरे अयोध्या को दीपों के प्रकाश से जगमग करके मानो धरती पर ही सितारों को उतार दिया। तभी से दीपावली का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी दीपावली के दिन भगवान राम लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अपनी वनवास स्थली चित्रकूट में विचरण कर श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यही कारण है कि दीपावली के दिन लाखों श्रद्धालु चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाकर कामदगिरि की परिक्रमा करते।
दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों में भी मनाया जाता है, जैसे कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म। इन सभी धर्मों में इस दिन कुछ न कुछ शुभ हुआ था, जिस कारण दिवाली का महत्व और भी बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म में दिवाली का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस दिन सम्राट अशोक ने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऐसी मान्यता है कि बौद्ध धर्म के भगवान गौतम बुद्ध इसी दिन अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु में 18 वर्षों के पश्चात वापस लौटे थे। उनके वापस आने की खुशी में वहां के लोगों ने लाखों दीप प्रज्वलित कर उनका भव्य स्वागत किया था। उसी समय गौतम बुद्ध ने अप्पू दीपो भवः का उपदेश अपने शिष्यों को दिया। तब से उनकी याद में दिवाली का त्योहार बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में दिवाली का महत्व, गौतम बुद्ध का कपिलवस्तु वापस आना। जैन धर्म में दिवाली का महत्व, महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त होना, गणधर गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति, सम्राट अशोक की दीपावली, गुप्त वंश की दीपावली। सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण। बादशाह जहांगीर की कैद में थे सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह को किया था जेल से रिहा। आर्य समाज की स्थापना के रूप में दीपावली का महत्व, महर्षि दयानंद ने लिया था अजमेर के निकट अवसान। जैन धर्म में भी दीपावली का उतना ही महत्व है जितना कि हिंदू और बौद्ध धर्म में है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिन्हें जैन धर्म के भगवान भी माना जाता है। इनमें से अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी, जिनकी विशेष मान्यता है। आज से 527 ईसा पूर्व महावीर स्वामी ने कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही अपने शिष्यों को आखिरी उपदेश दिया था, जिसे उत्तराध्ययन के सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था तथा मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। महावीर स्वामी के द्वारा मृत्यु लोक को छोड़ने पर उनके शिष्यों ने दीपक जलाकर खुशियां प्रकट की थीं। बस उसी की याद में जैन धर्म के लोग दिवाली को मुख्य रूप से मनाते हैं। इस दिन भगवान महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य गणधर गौतम स्वामी को महावीर स्वामी से कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस दिन जैन धर्म में चतुर्थ कर का समापन भी हो जाता है, जिस कारण नए संवत्सर की शुरुआत होती है। जैन धर्म में इस दिन को वीर निर्वाणोत्सव के रूप में भी याद किया जाता है। सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन ही अमृतसर में 577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह को बादशाह जहांगीर की जेल से रिहा किया गया था। वहीं मौर्य राजवंश के सबसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने दिग्विजय का अभियान इसी दिन प्रारंभ किया था। इसी खुशी में दीपदान किया गया था। आर्य समाज की स्थापना के रूप में दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया था। इसके अलावा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा दीप जलाकर लटकाया जाता है। वहीं शाह आलम द्वितीय के समय में भी पूरे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था। इस मौके पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली का। और विदेशों में भी दिवाली को मनाने की परंपरा है।
हमारे देश में मनाए जाने वाला प्रकाश पर्व दीपावली मनाने की परंपरा धीरे धीरे विदेशों तक पहुंच चुकी है। दीप पर्व अब केवल हिंदू या सिख या बौद्ध किसी धर्म विशेष का या सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे दुनिया के कई हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां इस रोशनी के त्योहार में शामिल होते हैं लोग। तो आइए जानते हैं कि क्या है विदेशों की परंपरा और किस देश में किस तरह से मनाई जाती है दीपावली। विदेशों में रोशनी का जलसा। ग्रेट ब्रिटेन में दीपावली की धूम। थाईलैंड में दीपावली को कहते हैं क्रियोंग। केले की पत्तियों से बने दीपक जलाते हैं लोग। सिंगापुर में भारत जैसा होता है नजारा। जापान में लालटेनों का त्योहार है दीपावली। पेड़ों पर टांगी जाती है लालटेन। नेपाल में तिहार पर्व के नाम से मनाई जाती है दीपावली। आमतौर पर देखा जाता है कि भारत के कई पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैको, नीदरलैंड्स, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। जापान निवासी लालटेनों के त्योहार से इस पर्व को मनाते हैं। ये पर्व अधिकतर सितंबर में होता है। बाग बगीचों में पेड़ों पर लालटेन टांगी जाती है। रंग बिरंगे कंदील लगाए जाते हैं। उस रात घर के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। सारी रात नाच गाना चलता रहता है। घने जंगल में पटाखे फोड़ने की परंपरा भी है। अगले दिन जापानी नए वस्त्र पहनकर जल क्रीड़ा करते हैं और नौका विहार का आनंद लेते हैं। इसके अलावा कई देशों में दिवाली की तरह ही एक खास तरीके का फायर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग आतिशबाजी करते हैं और अपने तरीके से जश्न मनाते हैं। इन देशों में अलग अलग नामों से मशहूर इन त्योहारों को मनाने के पीछे भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कई जगह कुछ खास रस्में भी निभाई जाती हैं। जिस तरह भारत में पूरे जोश और उत्साह के साथ दिवाली मनाई जाती है, ठीक उसी तरह लंदन में भी दीपावली पर भव्य तरीके से आयोजन किए जाते हैं। इस त्योहार को अंग्रेज भी काफी पसंद करते हैं। कहा जाता है कि भारत के बाद इंग्लैंड में ही इसे सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। थाईलैंड में दीपावली को लाम क्रियोंग के नाम से मनाने की परंपरा है। इस दिन यहाँ के लोग केले की पत्तियों से बने दीपक और धूप को रात में जलाकर अपनी धार्मिक मान्यता के हिसाब से पूजा पाठ करती हैं। इस दौरान वो पैसे भी वहाँ पर रखते हैं। फिर वो जलते हुए इस दीप को नदी के पानी में बहा दिया करते हैं। सिंगापुर में कई सारे देश के लोग मिलकर दीपावली फेस्टिवल मनाते हैं। इसके लिए स्पेशल बसों पर रंगोली के ट्रेडिशनल डिजाइन बनाए जाते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। सिंगापुर की दिवाली की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो भारत के जैसा है। यहाँ के लोग मिठाइयों के आदान प्रदान व आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हैं। नेपाल में ये पर्व तिहार के नाम से मनाया जाता है। इसका पहला दिन काक दिवस, दूसरा दिन श्वान दिवस कहा जाता है। इन दिनों कौओं और कुत्तों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ देकर जमाया जाता है। कुत्तों के माथे पर तिलक लगाकर उनके गले में माला पहनाकर विधि विधान से पूजा करते हैं। उनकी आरती उतारी जाती है। तिहार का तीसरा दिन प्रकाश उत्सव होता है।
इस दिन लक्ष्मी पूजन, आतिशबाजी व दीपमाला भारत की तरह ही होती है। चौथे दिन यम पूजा और 5वें दिन दीपों का ये पावन त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियां हजार। माँ लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार। आप सभी को एफएम न्यूज़ की तरफ से दीपावली की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं।